गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज की क्लास में मैं आपको जो एक गुण, दुगुन और चौगुन हमने पिछली क्लास में सीखा था उसकी तत्कार सिखाऊंगी। पिछली क्लास में हमने उसका ठेका सीखा था कि विलंबित लय के ठेके में हम एक गुण, दुगुन और चौगुन को कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम ठेके के साथ फिर से हम तत्कार की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, था, धिन, धिन, धा, था, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, दुगुन, था, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, चौगुन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन ता ता दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन ता ता दिन दिन दा धा। ठीक है बच्चों, ये हुआ ठेका। अब हमको इसी को हम अपने पैरों से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप सब प्रणाम करके रेडी हो जाइए। तो बच्चों रेडी हैं आप लोग, तो आप खड़े हो जाइए। तो जब हम तत्कार की प्रैक्टिस करते हैं उस वक्त हम उत्पत्ति पोजीशन में नहीं रहते हैं। प्रैक्टिस के टाइम हम दोनों हाथों को बांध लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करेंगे तत्कार। ठीक है, रेडी करिए। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन। ये है एक गुण। ठीक है बच्चों, धा, इसी प्रकार आप पैरों के संचालन की प्रैक्टिस कीजिए। एक गुण को लंबे समय तक कीजिए, फिर दो गुण को कीजिए और फिर चौगुन को। चौगुन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो जिस तरह ठेका चल रहा है इसके साथ मैंने आपको प्रैक्टिस करके बताया, आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगली क्लास में मैं इसकी तिहाई आपको बताऊंगी। स्टूडेंट्स, जो कथक नृत्य है इसके अंदर हम लोग जो भी भाव दिखाते हैं इसमें हम सिंबॉलिक एक्शंस यूज करते हैं। जैसे हर क्लासिकल डांस में ऐसा ही होता है। तो कथक नृत्य का है, जब हम कृष्ण बनाते हैं तो हम क्या होता है, ये बांसुरी, अराल हस्त जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था। तो अराल हस्त से हम ऐसे बन जाते हैं और अपने दाहिने पैर को आगे कर देते हैं, तो ये हो जाते हैं कृष्ण। और कृष्ण को एक और तरीके से बनाया जाता है, बांसुरी आप यहाँ बनाते हैं और ऊपर ये अराल हस्त बना देते हैं, तो ये कृष्ण के मुकुट पर मोर मुकुट हो जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार आप घूंघट लेके आते हैं तो हम राधा का सिंबल उसको मान लेते हैं। ठीक है ना, और सिर पर मटकी लेकर और घूंघट लेकर जो आना होता है इसको हम या तो गोपी या राधा
इसको हम दोनों हाथों से मटका लेकर भी दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो 4 एक्शन मैंने आपको बताए हैं कृष्ण जी का, इसको इस तरफ से भी बना सकते हैं और इस तरफ से भी बना सकते हैं। सिमिलरली इस हाथ से बांसुरी पकड़ के और सिर के ऊपर ये मोर पंख से भी कृष्ण को हम दिखा सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने बोला था राधा जी का घूंघट लेके चलना, और उसी प्रकार दाहिने हाथ से मटकी पकड़कर घूंघट लेके चलना, या फिर लहंगा पकड़ के चलना, या दोनों हाथों से मटकी को लेना। तो ये जो पोजेस मैंने अभी आपको बनाए, इसका अभ्यास भी आप करके रखिएगा अगले लेसन के। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।